नवनिर्वाचित दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी पथरिया विधानसभा के किशुनगंज भाजपा कार्यकर्ता संगीता श्रीधर के निवास पर पहुंचे। पथरिया विधानसभा में प्रथम आगमन होने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। श्रीधर परिवार और भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित सांसद का फूलों की बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया। दमोह सांसद लोधी ने सर्वप्रथम कलश पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोकसभा चुनाव को उन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव बताया, क्योंकि बीते 10 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किए हैं उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए 5 वर्ष बड़े ही महत्वपूर्ण थे। इन 5 वर्षों के लिए भाजपा की सरकार बनने की बड़ी आवश्यकता थी। उन्होंने पथरिया विधानसभा की समस्त जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद और हाथ जोड़कर आभार जताया और कहा, दमोह लोकसभा के विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। वहीं स्थानीय विधायक दमोह से पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया नरसिंहगढ़ पहुंचे और उन्होंने भी शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का जनता के सामने अपनी बात रखी। रखते हैं और बाकी जो आम साधारण जो वर्कर है उनको रखने के लिए फैक्ट्री काम कर रही है। तो हमारे जो भी बच्चे जिस क्षेत्र में क्या नाम से अच्छे से कार्य करते हैं और यदि उस तय मापदंड पे वो खड़े उतरते हैं तो उनको भी रखा जाए। तो ये आपने बात संज्ञान में लाई तो इसको गंभीरता से लेके इसमें क्या नाम से विचार करेंगे जो भी रास्ता बेहतर निकल सकते हैं। उसमें ये कई युवाओं का कहना है कि अगर आप बाहर के 10 लोग रखते हैं तो जो 10 ना रख के 5 यहाँ के रख लो, बाहर के 5 रख लो। वही तो बोल रहा हूँ मैं आपसे कि जो स्किल्ड है जो उनके तय मापदंड पे काम कर सकते हैं, जैसे वो कंप्यूटर चलाता है तो उसको कंप्यूटर ऑपरेटर रख सकते हैं, तो जो उस तय मापदंड पे पास कर रहा है उसको रखते हैं और क्या बेहतर। अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कहा गया था कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी 2 माह से वो है मजदूरी कम कर दी गई, 1 माह भर मजदूरों को मिला है। अभी सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, जैसी सरकार बनी थी उसके 1 महीने बाद लोकसभा के चुनाव आ गए थे, तो निश्चित ही अब गति से अगले 4.5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में काम करेगी और मोदी जी के नेतृत्व में हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और ये जो आपने विषय लाया बताया मैं इसको संज्ञान में लेता हूँ और इस विषय में हम चर्चा करेंगे और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आगामी क्षेत्र के लिए आपके क्या? देखिए अभी एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी दमोह जिले के लिए, हमको यहाँ से भागना पड़ता था जबलपुर या सागर, और जब हम जबलपुर मेडिकल कॉलेज या सागर जाते थे तो हम पेशेंट को जब भर्ती कर देते थे तो एक सबसे बड़ी चिंता का विषय ये आ जाता था कि अब हम कहाँ रुकेंगे और कहाँ खाएंगे। अगर मान लो पेशेंट को 5,000 रुपए लग रहे हैं तो 5,000 बाहर का बना लेके और खर्चे में भी लग जाते। तो हम लोगों ने समझा माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दमोह में 325 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बरकटी में बन के तैयार हो रहा, जो मुझे लगता है अगले वर्ष जब मेडिकल कॉलेज यहाँ बनेगा और मान लो किशुनगंज से कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम जाकर उसको दमोह में भर्ती कर देंगे और मोटरसाइकिल उठा के रात को किशुनगंज वापस आ जाएंगे, सुबह फल केला खिचड़ी जाके फिर ले जाके उसको दे सकते। तो ये जो रुकने का जो खर्च है, भोजन का खर्च ये बचेगा जब मेडिकल कॉलेज यहाँ आ जाएगा। और बड़ा मलेरा बक्सवाहा इस तरफ पन्ना तरफ से जो और लोग यहाँ पे आएंगे, तो जब वो यहाँ आएंगे, जब वो पेशेंट को यहाँ भर्ती करेंगे, जब वो रुकेंगे तो यहाँ होटल में भोजन की भोजनालयों में पेट्रोल डीजल की व्यवसाय आएगा, पैसा आएगा, दमोह का जो आर्थिक स्तर वो भी उठेगा। उसको लेके ये प्रयास है प्रारंभिक रूप से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये नहीं कहता कि मैं करवा ही दूंगा, और मैं पिछले 3 दिन से यही कह रहा कि सब सही रहा और जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा रहा। तो जब दमोह में मेडिकल कॉलेज बन के तैयार होगा तो मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगा कि अगला जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वो दमोह संसदीय सीट में मैं लेके आऊं, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी कृषि आम आदमी को राहत देने के लिए, चाहे 10 करोड़ लोगों के लिए फ्री सिलेंडर देने की बात हो उज्ज्वला योजना में, चाहे 82 करोड़ लोगों के लिए फ्री अनाज देने की बात हो, चाहे आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज,
अब तो ये आयु बढ़ा दी है, अब तो 70 से ऊपर के लोगों का भी इलाज होगा और उसमें कोई कैटेगरी नहीं है। ये भी बड़ी बात है। ऐसी ढेर सारी योजनाएं की हैं। इसके साथ साथ विकास के भी काम चल रहे हैं। और मित्रों, आप देखिए, यहाँ 4,06,000 वोट से यहाँ जीते हैं, तो हम मध्य प्रदेश की पूरी 29 के 29 और इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो प्रदेश में काम किया है विकास का, वो आगे भी जारी रहेगा। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, सड़कों के निर्माण का काम हो, पुलों के निर्माण का काम हो, सिंचाई की परियोजनाएं हो। अभी मुझसे कह रहे थे सरदार जी कि हमारे यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीतानगर